प्रिय मित्रों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज से भगवद गीता सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण की वाणी घर घर गूंजेगी। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान आपके जीवन को नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथमोऽध्याय धर्मधृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवैतायुषुवा मामका पांडवस्यैव किं कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और कुरुक्षेत्र में एक युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाचा दृष्टा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं द्रोणस्तथा आचार्यमुख संगम्य राजा वचनम वर्वीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहितीं चमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूराः महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि भोज द्योतमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समन्तिजया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति स्थैवच। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य था, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवा सूरा मदर्थे तक जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और वे मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अनेक सर्वेषु यथा भाग मवस्थितः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित हो रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्या संजनयन हर्षक्रुवृद्ध पितामह स्यानादम विनधोचे संगम धर्मो प्रतापवान। और वह वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से ऋषियों की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया तथा शंखस्य भैरस्य प्रणवान खगोमुखा स सेवाभ्यहन्यंत सा शब्दस्तुमलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगारिता, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ
प्राप्ता श्वेत हरेयुक्ते महति चंदने स्थितो माधवा पांडवसेवा दिव्यो शंको प्रदत्तमतु। इसके अंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दत्तमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। आनंद विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेव सुकोष्मणि पुष्प को। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने आनंद विजय नामक और नकुलता सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टुम्नो विराटश्च साधकी पराजिता। द्रुपदो द्रौपदीयास्तु सर्वसा प्रतिपते सौभद्रस्य महाभाव शंखं दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टुम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धाष्ट्राष्ट्राम हृदयान विदारित नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो विनुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धाष्ट्राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्टा धाष्ट्राष्ट्रम कविध्वजा प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडवा ऋषिकेशम तथा वाक्यम्य मिदमः महीपते। अर्जुनवाचा सेनुर्भयो मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यवादेता निरीक्षे हम योद्ध कामान वस्थितान कहे मेरे सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान्वेक्ष्य हम या एते अत्र समागता धाष्ट्राष्ट्रस्य द्रुपद युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। द्रुपद दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाचा यो मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारता सेनुर्भयो मध्ये स्थापित तोपम भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महामैक्षितां वाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा अर्जुन तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ तत्र नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तः ससुरान् सूर्यस्य सेनुर्भयोरपि। इसके बाद प्रताप अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सूर्यों को देखा। तान समीक्षा सा कौन्तेया सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनं दनिद्रम ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वही कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाचा दृष्टियं सजनं कृष्ण योत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति देवतुष्ट शरीर में रोमश जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। गांडियम शस्त्रे हस्ताक्षेव परिद्रहते न च सक्रोम्यवस्थातुम भ्रमति योचते मना। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है
त्वचा भी बहुत जल रही है तब मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को असमर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मा हुए। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अतः ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। सामर्थ्य कांक्षम नो राज्यम भोगाम सुखानि च ते इमे स्तः युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य और सुखादि अभिष्ट हैं, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला समिंदनस्ततः। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले ता और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि हनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुं किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। नियतधाष्टाश्रम का प्रीतिशा जनार्दना पाप में मेवाश्रेदस्मान हत्वे तानाताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या लाभ होगा। इन्हें मारने पर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या इन आत्ताओं को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् त्रहा वयम हंतुम धाष्टाष्ट्रम स्वबांधवान स्वजनम ही कथम घात्वा सुखिनाभ्याम माधवा। ये तो हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपश्चेत् सा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्मामि पापादस्मानि वर्धतुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य यदि जनार्दना। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल से प्रणशंति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कुलस्थन धर्म अभिभवित। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा विभवात कृष्ण पुरुषचंद कुलस्त्रिया स्त्री दुष्टाश्वासनिया जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वासनिया, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरका एव कुल घ्राणम कुलशु पतंति पितरो भ्रोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को कुल में नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दूसरे रहते कुल घ्राणम वर्णशंकर कारके उत्साधनते जा धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इन वर्णशंकर दोषों से कुल घातियों के समान कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके अनैत्यम वासो भवतीत्या अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हो मत पापम वर्त व्यवस्थिता वयम यदि राजा शुक्लोभीन हंतुम सजन मुदता। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रपाणया धाष्टाष्टारणे हन्यस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को
शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण कारक होगा। संजय वाच एवं मुक्त अर्जुना संख्ये रथोपस्तुपाविशत विसर्ज शस्त्रम चापम लोक शोक समीग्र मानसा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।